अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मेटावर्स सिस्टम के बारे में। व्हाट इज मेटा, मेटा क्या है, क्रिप्टो का मेटा के साथ क्या लिंक है, क्या मेटा कॉइन्स आपको 2x, 3x, 10x, 100x तक प्रॉफिट दे सकते हैं। क्या आज हम इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करके एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? वो कॉइन्स कौन से हैं? आज से 2-3 दिन पहले एक अच्छी खासी हाइप पकड़ने वाले मेटा कॉइन्स, जिसने अच्छा खासा प्रॉफिट पब्लिक को दे दिया और इस वक्त वो स्टेबल भी हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। क्या आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो कि हम ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें? हर बंदा क्रिप्टो के अंदर आया है, काम करने आया है, पैसा कमाने आया है, तो हमें तो ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए जो अच्छा खासा प्रॉफिट दें। मेटा का क्रिप्टो के साथ क्या लिंक है, ये आप लोगों को मैं समझाऊंगा। उन कॉइन्स का आपस में क्या ताल्लुक है, ये आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों का मेटा का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटावर्स सिस्टम क्या है, मेटा कॉइन्स क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, वो टेक्निकल तरीके से समझा रहे हैं आपको, बड़ा हार्ड है उनको समझना। तो मैं कोशिश करके आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा मेटा है क्या। मेरे बहुत सारे फॉलोअर ऐसे हैं जो टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझते, उनकी कोशिश होती है कि उनको आसान अल्फाज में समझाया जाए ताकि वो इजीली समझ जाएं। बाकी जो पढ़े लिखे होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, जिनको टेक्निकल समझ है, वो लोग इन चीज़ों को आसानी के साथ समझ जाते हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करूँगा मेटावर्स सिस्टम से। ये है क्या, उससे पहले हम थोड़ी सी पीछे चले जाते हैं उन जगह पर जहाँ पर इन चीज़ों का वजूद ही नहीं था, ये चीज़ें है ही नहीं थी। सबसे पहले जब इंटरनेट नहीं था तो क्या था कि आप लोग कॉमेडी या कोई सर्कस या कोई स्टेज ड्रामा या कोई स्टेज शो देखने के लिए खुद जाया करते थे। वहाँ पर जाके देखते थे, आप सफ़र भी करते थे, आप वहाँ पे टिकट भी लेते थे, बाय करते थे, उसके बाद वहाँ पर बैठते थे। फिर एक टाइम आपको देना पड़ता था किसी भी जगह पे जाने के लिए, खुद को एंटरटेन करने के लिए, कि आप कोई डांस शो देखना चाहते हैं, आप कोई कॉमेडी शो देखना चाहते हैं, आप कोई स्पीच सुनना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई क्लास लेना चाहते हैं, कोई दीनी क्लास लेना चाहते हैं, कोई मजहबी क्लास लेना चाहते हैं, रिलीजन के रिलेटेड कुछ भी करने के लिए आप लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ती थी। यानी कि आपको जाना पड़ता था टाइम निकाल के, 1-2 दिन के लिए आपको इतना टाइम स्पेंड करना पड़ता था। लेकिन इन चीज़ों को उसके बाद आपको किसी के साथ बात करनी है तो आपको ख़त वगैरह भेजना पड़ते थे, लेटर्स, ठीक है। उन लेटर्स को आते आते काफ़ी टाइम भी लग जाता था। उसके बाद हुआ क्या, इंटरनेट आ गया। किसी को समझ नहीं थी कि इंटरनेट है क्या, लेकिन इंटरनेट ने क्या किया, आसानी पैदा कर दी कि वो टाइम जो है, वो स्पेस, उसको बहुत ही क्लोज कर दिया कि ईमेल आप कर सकते थे, आप फ़ोन कॉल कर सकते थे अब्रॉड, बाहर कहीं भी इजी के साथ, ठीक है। तो इंटरनेट ने वहाँ पर वीडियो कॉल का सिस्टम भी यहाँ से निकला। इंटरनेट आने के बाद फिर गेमिंग का सिस्टम शुरू हुआ, डिजिटल गेमिंग। आपको पता है वो एक सांप वाली गेम होती थी नोकिया मोबाइल के अंदर। तो ये स्टार्ट था इंटरनेट का, कि इंटरनेट से आपने क्या फ़ायदा लिया कि पब्लिक इन चीज़ों के अंदर पड़ गई। आप घर बैठकर, जैसे अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो इंटरनेट के ज़रिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो कि आपको क्रिप्टो के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पे लिखते हो और उसी कॉइन के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन हज़ारों की तादाद में वीडियोस आ जाती हैं। आप कोई भी वीडियो देखकर आसानी के साथ समझ सकते हो। गूगल करके आप किसी भी डायरी, किसी भी PDF, किसी भी चीज़ को, किसी भी वेबसाइट को चेक कर सकते हो जो आपके काम के रिलेटेड है। तो इंटरनेट ने सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया, आसानी पैदा कर दी इंसान के अंदर। अब वीडियो कॉल के ज़रिए ई कॉमर्स आसान हो गई, डिजिटल मार्केटिंग आसान हो गई। आप मार्केटिंग, अपनी प्रोडक्ट आप इंटरनेट पे सेल कर सकते हो किसी भी जगह पे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दुकान, किसी जगह पे शॉप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के अपना सामान बेच सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से, फेसबुक की वजह से। ऐसी चीज़ें जो इंटरनेट से ही जुड़ी हुई हैं, वीडियो कॉल, यूट्यूब, कॉमेडी आप यहाँ पर देख सकते हो, एंटरटेनमेंट दे सकते हो, स्पीच सुन सकते हो। उसके अलावा आप ईमेल वगैरह कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, किसी भी चीज़ की रिसर्च
कुछ भी आप इजीली इंटरनेट के ज़रिए हासिल कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे गेमिंग का बहुत रोल है। आज के टाइम में गेमिंग बहुत की जाती है। अब इस सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे लाया जा रहा है। अब मैं आपको मेटा की तरफ लेके जा रहा हूँ। इंटरनेट को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाया जा रहा है, मतलब उसकी स्टेज अप की जा रही है कि अब इंटरनेट के बाद क्या किया जाए। सिस्टम आ गया, सारा कुछ आ गया, अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है। तो यहाँ पर किया गया कि एक सोच बनाई गई। आपने ओक्यूलस देखा होगा, आंखों के ऊपर लगाकर जो है वो आप गेम खेल सकते हो और आपको ऐसा फील होगा कि आप अंदर चले गए हो रियलिटी में, यानी कि अब डिजिटल सिस्टम को रियलिटी में बदला जा रहा है। आप वीडियो कॉल कर रहे हो या आप मुझे देख रहे हो, आप वो मेटा को लगाने के बाद ऐसा फील करोगे कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मतलब कि रियलिटी में तब्दील किया जा रहा है सिस्टम को। समझ रहे हो मेरी बात? कि इंटरनेट ने आपको ये सहूलत दी कि आप किसी से भी बात कर सकते हो वीडियो कॉल के ज़रिए, दूर बैठा हो कहीं भी, गेम खेल सकते हो इजीली, सब कुछ कर सकते हो इजीली। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ये हुआ कि आपको अब उस सिस्टम के अंदर डाला जा रहा है कि इंसान अब सामने से कुछ ना करे बल्कि उस सिस्टम के अंदर खुद को पाए, वो उस सिस्टम के अंदर चला जाए। ठीक है, ओक्यूलस होती है वो एक गूगल टाइप मतलब होती है। ठीक है, आप उसको डालेंगे, उसके बाद आप गेम खेलते हैं तो आपके हाथ में उसके रिलेटेड आप कुछ भी हो सकता है। आप कार गेम खेल रहे हैं तो आपके हाथ में स्टीयरिंग होगा, ठीक है, और आपको ऐसे फील होगा कि आप कार में बैठे हैं और आप गेम के अंदर हैं। आप इधर देखेंगे तो आपको फील होगा कि ये गाड़ी में मैं बैठा हूँ और रियलिटी में ऐसे बंदे को फील होता है। तो इन चीज़ों को रियलिटी में बदलने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर गेमिंग पे पड़ेगा कि गेमिंग इतने हाई लेवल की चली जाएगी कि लोग खेलेंगे ही गेम ऐसे रियलिटी में। पबजी, ठीक है, अगर ये मेटा पे चली जाए तो ये जाएगी मेटा पे चलेगी तो क्या होगा कि आप वो पहनेंगे और आपके हाथ में जस्ट एक कोई मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए कोई स्टिक होगी। हाँ ठीक है, तो लेकिन गेम के अंदर ऐसा फील होगा कि वो बंदूक जो है वो आपने रियलिटी में पकड़ी हुई है और आप खुद जो है वो खेल रहे हो, आप खुद जो है वो मिशन पास कर रहे हो, चिकन डिनर खुद कर रहे हो। ऐसे में आपको नज़र आता है कि एक बंदा है जो मैंने उसकी ड्रेसिंग भी ली हुई है, मैं उसका बॉक्स भी खोल रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें रियलिटी में लाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा वो डाल के कि आप शायद मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको सामने से बैठ के समझा रहा हूँ। मतलब कि वर्चुअल सिस्टम को अब रियलिटी में तब्दील किया जा रहा है कि इंसान फील करे कि वो रियलिटी में ये चीज़ें कर रहा है। आप इंग्लैंड के अंदर अपने दोस्त से बात कर रहे हो लेकिन फील ऐसा होगा कि वो आपके सामने बैठा हुआ है। ठीक है, बीच में मोबाइल आ गया लेकिन मोबाइल से तो आपको यही हो रहा होगा कि यार ये मतलब दूर है यहाँ पे सिर्फ, लेकिन उसके बाद मेटा सिस्टम के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप उसके पास बैठे हो, उसके कमरे में बैठे हो, उससे बात कर रहे हो। आप ऐसे ऐसे अपना चेहरा घुमाएंगे, आपको फील होगा कि आप उस बंदे के पास बैठे हो, सामने वो बैठा है, इधर मैं बैठा हूँ। मतलब कि इस सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे लाया जा रहा है, इसे कहते हैं मेटा। अब क्रिप्टो का मेटा के साथ क्या ताल्लुक है? देखें, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है मेटा। मेटा भी एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ठीक है, पहली बात ये समझ लीजिएगा। क्रिप्टो में सिर्फ ये फ़ायदा होगा आप लोगों को कि जिनके साथ मेटा लिखा होगा या वो सच में मेटा के साथ काम करेंगे, गेमिंग प्रोजेक्ट, गेमिंग कॉइन्स, वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे। मैं साथ साथ वीडियोस भी बनाऊंगा कि कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो मेटा हैं और वो डेफिनेटली आपको 2x, 3x, 10x, 100x तक भी प्रॉफिट दे सकते हैं, वो जस्ट एनालिसिस के बाद। लेकिन आपको मैं मेटा प्रोजेक्ट साथ साथ बताता रहूँगा। अभी रिसेंटली जो मेटा प्रोजेक्ट था, तो माना
आपने देखा होगा, उसने अच्छा खासा पंप पकड़ा, उसके साथ एक सैंड था, अच्छा खासा पंप पकड़ा। आप गूगल पे लिखोगे मेटावर्स टोकन्स, मेटावर्स कॉइन्स, तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि जो मेटा के साथ चल रहे हैं, जिनके साथ मेटा लिंक्ड है। मेटा जो है ये कोई क्रिप्टो को हैंडल नहीं कर रहा, ये भी बात याद रखिएगा। मेटा एक जदीद एक फ्यूचर के अंदर इंटरनेट का नेक्स्ट लेवल है, जिसको साथ अटैच किया जा रहा है, जिसका फ़ायदा ई कामर्स वाले भी लेंगे, जिसका फ़ायदा इंटरटेनमेंट वाले भी लेंगे, कॉमेडी वाले लेंगे। तो हर तरह का प्लेटफार्म यहाँ से फ़ायदा लेगा जो इस वक्त वर्किंग में है, लोग इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और लोग इससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। और क्रिप्टो के अंदर इस नाम के टोकन हाई क्लास पोटेंशियल रखेंगे और वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ मेटा लगा हो तो वो प्रोजेक्ट फ्लॉप भी हो, गलत भी हो, स्कैमर्स भी हों और वो बड़ा हाई क्लास मार जाएंगे, ऐसा नहीं है। धोखे में लेकर आएंगे आप लोगों को मेटा साथ लिखने के बाद। बहुत सारी ऐसे कॉइन्स हैं। मैं हुबुई ग्लोबल एक एक्सचेंज है, आज मैं सुबह उसका एक ऐड देख रहा था, तो उसके साथ क्रिप्टो एक्सचेंज प्लस NFT कॉइन्स एंड मेटा साथ लिखा हुआ है। तो मेटा अब साथ लिखा जा रहा है और मेटा को यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये इंटरनेट का नेक्स्ट लेवल है। आपको यकीनन समझ आ गई होगी, ज़्यादा मैं टेक्निकल नहीं गया, बहुत ही आसान अल्फाज में समझाया कि इंटरनेट पहले ये था और आज के टाइम में जो इंटरनेट है, और अब इस सिस्टम को जदीद किया जा रहा है। फ्यूचर के अंदर आपको जो चीज़ें आप मोबाइल के अंदर देख रहे हो ऐसे सामने से, वो अब रियलिटी में तब्दील की जा रही हैं। कॉमेडी, इंटरटेनमेंट, ई कामर्स, हर तरह की चीज़ आपको रियलिटी में नज़र आएंगी। गेमिंग इम्पैक्ट बहुत अहम है क्योंकि ओक्यूलस का ज़्यादातर इस्तेमाल गेमिंग के लिए किया जाता है, जिसके अंदर आप खुद को गेम के अंदर पाते हो और आप खुद गेम खेल रहे होते हो रियलिटी के अंदर। लेकिन वो रियलिटी नहीं है, वो जस्ट आपको मतलब कि उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है कि अब आपको रियल लगे वो चीज़ कि हम ये रियली कर रहे हैं, हम इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको यकीनन समझ आ गई होगी मेटावर्स सिस्टम की भी। और क्रिप्टो के अंदर सिर्फ कोइन का लिंक है, बाकी मेटा का इसके अंदर क्या रोल है वो इतना ज़्यादा नहीं है। मेटा के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो कोइंस होंगे, वो जो क्रिप्टो के अंदर कोइन या इस तरह की चीज़ें लाएंगे वो बेनिफिट देंगे। क्रिप्टो एक अलग सिस्टम है, मेटा एक अलग सिस्टम है। मेटा प्रोजेक्ट क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व होंगे, गेमिंग, NFT, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मेटा वालों के लिए। तो क्रिप्टो और मेटा यही हैं। क्रिप्टो लादा है लेकिन मेटा प्रोजेक्ट क्रिप्टो के अंदर इंटर होंगे जो आपको हाई क्लास प्रॉफिट दे सकते हैं। तो माना कि आपको मैंने दी मिसाल सैंड की दी, आप देख सकते हैं कितना उसने हाई क्लास प्रॉफिट दिया पब्लिक को जस्ट 1 या 2 दिन के अंदर। तो ये चीज़ें समझनी है। तो ये थी आज की वीडियो। साथ साथ कोई भी मेटा के रिलेटेड कोई कोइन हुआ, टोकन हुआ, तो मैं आपको साथ वीडियो के अंदर बताऊंगा और आपको साथ साथ मैं बताऊंगा कि ये मेटा प्रोजेक्ट है, आप इसके अंदर इंटरेस्ट ले सकते हो। ज़्यादातर जो हैं वो गेमिंग प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। कोइंस जो आए हैं मार्केट के अंदर वो गेमिंग से रिलेटेड हैं और वो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देंगे। आप गूगल के अंदर जाकर मेटा कोइंस को सर्च कर सकते हो ईजीली। तो ये चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, आसान अल्फाज में समझाया, बहुत आसान अल्फाज में, मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है लेकिन आसान में ज़्यादा समझाने की कोशिश किया था। वो मुझे दे नेक्स्ट वीडियो आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।